डिंबाणु सहित शुक्राणुर मिलन को समायन कह जाए। तुम जानिच समायन क्या कह जाए ना डिंबाणु और शुक्राणुर मिलन को ही समायन कह जाए। समायन द्वारा एककोशी जुग्मज सृष्टि होता है। जोटा मुझे कहली शुक्राणु शुक्राणु क्या सहित मिस डिंबाणु डिंबाणु सहित मिसिकी कौन सृष्टि करे ना जुग्मज सृष्टि करे। तुम जानिच तो तार मिलनटा को ही समायन कह जाउची। समविभाजन द्वारा जुग्मजर बारंबार भाजन प्रक्रिया द्वारा एककोशी जुग्मजरू कौन सृष्टि हुए बहुकोशी ब्लास्टुला सृष्टि होता है। ये जो जुग्मजटी सृष्टि हुए एटा एककोशी होता है। कौन होता है एककोशी होता है। तो यही एककोशी जुग्मजटी पुणी बारंबार विभाजन होगा फल कौन सृष्टि करिवो बहुकोशी ब्लास्टुला बहुकोशी ब्लास्टुला बहुकोशी ब्लास्टुला सृष्टि करता है। विभेदित ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस रे परिणत होई गर्भाशयर कांथरे निबिड़ भाव में लगी रही है। ये जो बहुकोशी ब्लास्टुला सृष्टि है ये कौन करे ब्लास्टुला विभेदित विभेदित ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस रे परिणत हो जाए। केउथिरे ब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस रे परिणत होइकी से कौन करे ता चारिपटरे लागिकी रही थाए। जो प्रक्रिया को आम कौन कहू अंतःरोपण प्रक्रिया कहू। एटा तापर कौन हुए लागिकी रही थाए। जो प्रक्रिया को आम कौन कहू अंतःरोपण कौन कह जाए अंतःरोपण बोली कह जाए। भ्रूणबंध बा प्लासेंटा जरिया गर्भाशय सहित भ्रूण एक जैविक संबंध स्थापन करिଥାଏ। जहाँफल भ्रूण एवं गर्भाशय मध्य किछि अंश द्वारा गठित होता है। सेहीपरि भ्रूण मध्य निर्गत वर्ज्यवस्तु प्लासेंटा मध्य दे माँ शरीर को ओ परे बाहर को बाहरी आसी थाए। तो से डिंबाशय भितर बाहर को आसे फास्ट माँ शरीर भितर को आसीबो तापरे किछि दिन पर से बाहर को बाहरी आसी थाए। अंतरोपण परे ग्लास्टुलेशन प्रक्रिया द्वारा तीनोटी जायक स्तर सृष्टि होता है। ये अंतरोपण प्रक्रिया परे आउ केउं प्रक्रिया हुए गास्ट्रुलेशन केउं प्रक्रिया हुए गास्ट्रुलेशन गास्ट्रुलेशन प्रक्रिया होता है। गास्ट्रुलेशन प्रक्रिया परे तीनोटी जायक स्तर सृष्टि होता है। केतोटी तीनोटी जायक स्तर तीनोटी जायक स्तर सृष्टि होता है। तीनोटी गास्ट्रुलार तीनोटी जायक स्तर ए पुणी कौन कौन देख ये जो तीनोटी जायक स्तर है फर्स्ट है एक्सोडर्न एंडोडर्न मिसोडर्न एक्सोडर्न एंडोडर्न और मिसोडर्न। तो ये तीनोटी जायक स्तर विभिन्न प्रकार टिश्यू अंग अंग प्रत्यंग तैयारी करिथांती। शेष पर्यायर गर्भाशय सृष्टि होता पूर्ण विकसित शिशु प्रसव द्वारा माँ शरीर रु बाहर को आसी थाए। बुझिपाल तो शुक्राणु और डिंबाणु मिसी जुग्मज सृष्टि है। से जो जुग्मज सृष्टि है सेटा एककोशी एककोशी जुग्मज सृष्टि होगा परे तार विभाजन होई बारंबार विभाजन होई बहुकोशी ब्लास्टुला सृष्टि होता है। तो से ब्लास्टुला पुणी कौन हुए विभेदित ब्लास्टुला पुणी ब्लास्टोसिस रे परिणत होता है। ये ब्लास्टोसिस पुणी जो ता सहित लागिकी रही जाए क्या सहित लगे गर्भाशयर कांथरे निबिड़ भाव में लागिकी रही है। जो प्रक्रिया को आम कहूचे अंतःरोपण प्रक्रिया बोली कहूचे। तापर अंतःरोपण प्रक्रिया परे नेक्स्ट क्यों प्रक्रिया होता है गास्ट्रुलेशन प्रक्रिया होता है। ये गास्ट्रुलेशन प्रक्रिया रे तीनोटी जायक स्तर सृष्टि होता है। कौन कौन एक्सोडर्न मिजोडर्न और एंडोडर्न। यही तीनोटी जायक स्तर परे अंग ये तीनोटी जायक स्तर रु विभिन्न प्रकार टिश्यू टिश्यू मिसी पुणी अंग अंगरु अंग प्रत्यंग तापर शरीर सृष्टि हैला परे से प्रसव माध्यम मातृ शरीर रु बाहर को बाहरी थाए। देख पे पुरुष जननतंत्र बुझिले नेक्स्ट स्त्री जननतंत्र बुझिले तापर समायन परवर्ती अवस्था किपरि प्रसव पर किपरि शिशु जन्म नेउछि तो ता मध्य बुझिले। नेक्स्ट आम ए पढ़िबा परिवार नियोजन परिवार नियोजन
पचार परिवार नियोजन कौन परिवार रे पिला संख्या सीमित रखापी किंबा संतान भितर उचित व्यवधान जपरिक गोटे संतान तापर से बड़ हेले ता भितर उचित व्यवधान जी कहीं गोटे वर्ष भितर भी पिला हो जाती तो सेमती नुह ता भितर उचित व्यवधान जमीक गोटे पिला बढ़ीगला तापर अन्य पिलाटी उचित व्यवधान रखा पद्धति को परिवार नियोजन कहुए तो तार कौन है पिला संख्या सीमित रखा पिला संख्या सीमित रखा ओ पिला मध्यरे उचित व्यवधान रखा यही प्रक्रिया को कौन कहा जाए परिवार नियोजन बोली कहा जाए। भारत सरकार तरफ 1952 मसीहा ठारू परिवार नियोजन योजना कार्यकारी करा जाउछि मन रखिबो केते मसीहा 1952 मसीहा 1952 रु परिवार नियोजन योजना मान भारत सरकार तरफ कार्यकारी हेउछि। तो ये जो परिवार नियोजन प्रक्रिया अछि ताहाकू मेनली दुईटी प्रक्रिया रे करा जाउछि कौन कौन दुईटी भाग गोटे है स्थायी पद्धति और अन्यटी है अस्थायी पद्धति देखो ये दुईटी कौन कौन गोटे है स्थायी पद्धति अन्यटी है अस्थायी पद्धति बुझिपाल परिवार नियोजन पर दुईटी पद्धति दुई भाग में विभक्त करा जायछि तो गोटे है स्थायी गोटे है अस्थायी। तो नेक्स्ट हम डिटेल्स देखा स्थायी कौन देख ये जो आम जो दुईटी पद्धति नेउचे ता किपरि परिवार नियोजन किपरि करि परिबा ना शुक्राणु आउ डिंबाणुर मिलन को आम जदि रोका जाय परिबो ताहेले এই जो गर्भधारण को एड़ाई जाई परिबो फल गर्भधारण एड़ाइबा फल आ कौन हेबनी आमर नूतन संतान सृष्टि हो पारिबो नाही तो पिला संख्या सीमित रखिबा और पिला मध्य उचित व्यवधान रखिबा को परिवार नियोजन बोली कहा जाए। भारत सरकार तरफ 1952 मसीह परिवार नियोजन योजना कार्यकारी करुचे ता दुई भाग में विभक्त होइचे गोटे है स्थायी पद्धति अन्यटी है अस्थायी पद्धति। तो नेक्स्ट आम पढ़ा स्थायी पद्धति स्थायी पद्धति कौन देख यह एक प्रकार अस्त्रोपचार पद्धति अस्त्रोपचार माने ऑपरेशन गोटे ऑपरेशन हेकी यही प्रक्रिया द्वारा गर्भधारण को रोका जाई पारिबो। एही पद्धति रे महिला बा पुरुष को बंध्याकरण अस्त्रोपचार करा जाय थाय तुमे माने जानिथिबो सुनिथिबो भी बड़ हेले भी जानी पारिबो तो गोटे बंध्या निराकरण पाई बा बंध्याकरण अस्त्रोपचार करा जाय नारी बा पुरुष मान क्षेत्र में यही स्थायी पद्धति स्थायी माने कौन परमानेंट माने परमानेंट आउ गर्भधारण से करि पारिबो नाही फल रे भविष्य रे आउ संतान जन्म नेबार संभावना मध्य रहे नाही। पुरुष बंध्याकरण अस्त्रोपचार को भासेक्टोमी कहा जाए मन रखिबो दुटा मन रखिबो एमसीक्यू पुरुषर कौन कहा जाए भासेक्टोमी कौन कहा जाए भासेक्टोमी देख पुरुषर भी बंध्याकरण करा जाय परिबो स्त्री भी करा जिवो। महिला मानकर कौन कहा जाए ट्यूबेक्टोमी महिला मानकर कौन कहा जाए ट्यूबेक्टोमी मन रखिबो एटा पुरुषर जो बंध्याकरण अस्त्रोपचार करा जाए ताको कहा जाए भासेक्टोमी महिला मानकर ट्यूबेक्टोमी कौन कहा जाए ट्यूबेक्टोमी बोली कहा जाए। तो भासेक्टोमी कौन भासेक्टोमी द्वारा पुरुषर दुईटी जाक शुक्रवाही नली को काटी अलग अलग कर बांधी दि जाए। आम जो पुरुष जनन तंत्र पढ़ी तार गोटे भाग पढ़ी पुरुषर कौन पढ़ी शुक्रवाही नली तो केतोटी थाए दुईटी थाए यही भासेक्टोमी पद्धति जो ऑपरेशन करी अस्त्रोपचार पद्धति कौन करा जाए तार से दुईटी शुक्रवाही नली को काटी अलग अलग करी बांधी दि जाए फल रेत शुक्राणु मुक्त होता है। एवं बिना छुरी बा बिना सिलाई रे 10-15 मिनिट समय भासेक्टोमी कर आगुरी हाँ काटिकुटी करुले एवं टेक्नोलोजी एत डेभलप कर मेडिकल साइंस एत डेभलप कर तो 10-15 मिनिट रे ही यही भासेक्टोमी करी देउछंती। तो नेक्स्ट आसला महिला मानकर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी देख
ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀକୁ କାଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ଫଳରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଜନନତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି ଆମେ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ପୁରୁଷ ଜନନତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭାସେକ୍ଟୋମି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀକୁ କାଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ୟୁବେକ୍ଟୋମିରେ ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀକୁ କାଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ଫଳରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ମନେ ରଖିଲ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି, ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ ମେନଲି, ଭାସେକ୍ଟୋମି ଓ ଟ୍ୟୁବେକ୍ଟୋମି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ନିୟୋଜନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ କାହାର ହେବାର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଇ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କିପରି କରିପାରିବେ ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ହିଁ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତ ଆଶା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏଇ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ବୁଝାନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀରେ ବୁଝିଲ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି।